हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो परेशान हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बावजूद प्राइस उस तक पहुंचता ही नहीं है और एंट्री बनाने से चूक जाते हैं। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करना केवल आधी लड़ाई है। वास्तविक चुनौती तो यह समझना है कि प्राइस हमेशा इन एरियाज को मिटिगेट क्यों नहीं करता है। तो ट्रेडर्स, इसके पीछे का कारण ऑर्डर फ्लो के बारे में ना जानना है। आपको कोई भी ट्रेड करने से पहले ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट, जो कि स्मार्ट मनी का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, को पूरी तरह से समझना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या है, कैसे इसे आइडेंटिफाई करें और कैसे इसे ट्रेड करें। तो हमेशा की तरह अपना सहयोग देने के लिए लाइक बटन को हिट करिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। और यदि आप नए हैं और कई एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है, हमें इंड्यूसमेंट कहाँ मिलता है? तो ये हैं आपके ऑप्शंस। ए, फर्स्ट पुल बैक पर, या फिर बी, सेकंड पुल बैक पर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट को हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो ट्रेडर्स, सवाल यह है कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किए जाने के बाद भी प्राइस उसे मिटिगेट क्यों नहीं करता है? एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक्स वैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं। यह प्राइस के बिहेवियर जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स की गारंटी नहीं देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऑर्डर फ्लो को समझना आवश्यक है। ऑर्डर फ्लोज एक्सट्रीम डिमांड या सप्लाई के एरिया को रिफर करते हैं, जिसमें टोटल वॉल्यूम में ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसमें कई बाय और सेल ऑर्डर शामिल होते हैं। इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स भी शामिल हैं, जो एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल है जहां बड़ी संख्या में बाय और सेल ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट किए गए थे। ऑर्डर फ्लोज का एनालिसिस करके ट्रेडर्स पोटेंशियल मार्केट डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं और सप्लाई और डिमांड के की लेवल्स की पहचान कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन ऑर्डर फ्लोज को आइडेंटिफाई कैसे करें? ऑर्डर फ्लो उस एरिया को रिफर करता है जहां रैली या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले बाइंग या सेलिंग प्रेशर बनता है। बियरिश ऑर्डर फ्लो चार्ट पर वह एरिया होता है जो सेल मूव से पहले का लास्ट बाय मूव होता है। इसमें बुलिश कैंडल्स 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल का हाई दूसरी कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। यहां सेल मूव से मतलब सडन और सिग्निफिकेंट बियरिश मूव है। बुलिश ऑर्डर फ्लो चार्ट पर वह एरिया होता है जो बाय मूव से पहले का लास्ट सेल मूव होता है। इसमें बियरिश कैंडल्स 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल का लो दूसरी कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। यहाँ बाय मूव से मतलब शार्प बुलिश मूव है। अक्सर ट्रेडर्स ऑर्डर फ्लो को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं। इन्हें पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में उपयोग करते हैं। जैसे जिस बियरिश ऑर्डर फ्लो जोन का हमने पहले उल्लेख किया था, उसका उपयोग शॉर्ट ट्रेड के लिए एंट्री पॉइंट के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यह मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का संकेत देता है। आइए ऑर्डर फ्लो को डिटेल में समझते हैं। इस बियरिश एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक लो पॉइंट बनाया और फिर स्ट्रक्चर के ऊपर लिक्विडिटी इकट्ठा करने के लिए ऊपर चला गया। अचानक प्राइस में तेजी से गिरावट आती है और पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। यह जोन जहां प्राइस ने लिक्विडिटी इकट्ठा की है और फिर उससे तेजी से गिर जाता है, ऑर्डर फ्लो जोन के रूप में जाना जाता है। यह लास्ट बाइंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्राइस के तेजी से नीचे की ओर बढ़ने के कारण प्रीवियस लो को ब्रेक करने से पहले बनता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑर्डर फ्लो जोन में कम से कम 2 कैंडल्स होनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल का हाई दूसरी कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ ऑर्डर फ्लो जोन के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मूवमेंट से संबंधित है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो जोन का एक रिफाइंड वर्जन है। ट्रेडर्स के लिए यह आश्चर्य करना असामान्य नहीं है कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, भले ही वह आपकी योजना के अनुरूप हो। तो इसका मेन रीजन ऑर्डर फ्लो है, जिस कारण प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक्स को मिटिगेट नहीं किया। ऑर्डर ब्लॉक्स ज्यादातर ऑर्डर फ्लो जोन के एक्सट्रीम एंड पर स्थित होते हैं और प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले डायरेक्शन रिवर्स कर सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऑर्डर ब्लॉक्स ऑर्डर फ्लो का सिर्फ एक पहलू है और ट्रेडिंग डिसीजन के लिए इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। आगे प्राइस जो कि इंड्यूसमेंट जोन में वापस आ गया है और पहले एक छोटा पुलबैक दिखाता है और फिर अचानक ऊपर की ओर मूव देकर उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करता है जिन्होंने इंड्यूसमेंट जोन में सेलिंग करके मार्केट में एंटर किया था। लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ऑर्डर फ्लो जोन तक जारी रखता है। इस पॉइंट पर प्राइस अपनी डायरेक्शन नीचे की ओर बदल देता है और अपने प्राइमरी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। एक बार फिर यहाँ ऑर्डर फ्लो जोन है। यह पर्टिकुलर जोन प्राइस गिरने और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने से पहले बाइंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर फ्लो जोन के एक्सट्रीम पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए यह सिनेरियो इस तथ्य को हाईलाइट करता है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक की तुलना में ऑर्डर फ्लो जोन को अधिक रिस्पेक्ट करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने एंट्री पॉइंट को फिक्स करने और अपने स्टॉप लॉस मार्जिन को कम करने के लिए ऑर्डर फ्लोज के ऑप्टिमाइज जोन को आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक्स का उपयोग करते हैं। यह अप्रोच हायर रिवार्ड रेशियो देती है, जो सफल ट्रेडिंग का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। यही कॉन्सेप्ट बुलिश सिनेरियो के लिए भी लागू होते हैं। आइए इन ऑर्डर फ्लो को रियल चार्ट पर आइडेंटिफाई करें। तो यह बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आप ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर टाइम फ्रेम का उपयोग कर रहे हैं, तो आप एंट्री अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ मार्केट ने हायर लो ब्रेक किया है और क्लोजिंग भी नीचे दी है, जो कि ट्रेंड चेंज का संकेत है। मतलब यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फर्स्ट पुल बैक ये है, तो इसे हम इंड्यूसमेंट से मार्क कर लेते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जब तक यह इंड्यूसमेंट स्विप नहीं होगा तब तक हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। तो यहाँ यह स्विप हो गया है और हमारा लोअर लो भी कंफर्म हो गया है। अब लोअर हाई तभी कंफर्म होगा जब यह लोअर लो ब्रेक होगा, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और हमारा लोअर हाई भी कंफर्म हो गया है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, बेयरिश ऑर्डर फ्लो चार्ट पर एक जोन को रिफर करता है जिसमें एक बेयरिश मोमेंटम से पहले बनाई गई बुलिश कैंडल्स शामिल होती हैं। यह जोन लास्ट पॉइंट है जहां प्राइस ने अचानक नीचे की ओर गिरने से पहले बाइंग मोमेंटम दिखाया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यह हमारा फर्स्ट पुल बैक है। इसे हम इंड्यूसमेंट से मार्क कर लेते हैं। अब यह भी स्विप हो गया है और हमारा एक और लोअर लो कंफर्म हो गया है। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, रिटेल ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशंस में प्रवेश करने के लिए यानी ट्रैप करने के लिए बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स इंड्यूसमेंट लेवल बनाते हैं, जिससे उनके लिए अधिक लिक्विडिटी उपलब्ध हो सके। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट को स्विप कर दिया और उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट किए जिन्होंने इस जोन में शॉर्ट में प्रवेश किया था। अब अगर हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऑर्डर ब्लॉक पर नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि प्राइस इसे मिटिगेट किए बिना तेजी से नीचे की ओर बढ़ा है, लेकिन ट्रेडर्स आपको बेयरिश ऑर्डर फ्लो तक प्राइस के वापस आने का इंतजार करना चाहिए और एक बार जब यह उस एरिया में पहुंच जाता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम में जूम कर सकते हैं और प्राइस एक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं। एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद अगला कदम लोअर टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर वेव द्वारा उत्पन्न ऑर्डर ब्लॉक को हाईलाइट करना है। इस स्टेज पर हम रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन के लोएस्ट पॉइंट पर एक सेल ऑर्डर दे सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस को जोन के हाईएस्ट पॉइंट से कुछ पॉइंट ऊपर
सेट करना चाहिए। जहां तक प्रॉफिट लेवल लेने की बात है, हमें या तो सबसे रीसेंट अनमिटिगेटेड डिमांड जोन या स्विंग लो को टारगेट रखना चाहिए। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके हमारा लक्ष्य बेयरिश ऑर्डर फ्लो का लाभ उठाना और रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज करते हुए अपने पोटेंशियल प्रॉफिट को अधिकतम करना है। तो ट्रेडर्स, इस तरह हम ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट का उपयोग करके एक राइट टाइम पर मार्केट में एंटर और प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि हाँ, तो लाइक बटन को हिट करिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।